हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है और कुछ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, आपका सब्जेक्ट, इसका जो आपने बोला था कि यूनिट्स की वीडियो डाल दीजिए, ये डाल दीजिए वो, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। इस वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं ला रहा था। हाँ, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो 100% आप इसमें 60+ मार्क्स जो है लेके आ सकते हैं, 50+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि अब मैं सारी यूनिट्स आपको जो है समझाऊं, या फिर जब जिस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है उस सब्जेक्ट की वीडियो मैं लेके आता हूँ। एक लोगों ने नीचे कमेंट भी किया था कि मतलब मैं कहीं और से कंटेंट उठाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कहीं और से कंटेंट उठाता हूँ। और जो मन आता है वो मैं आपको जो है ले आके वीडियो में डाल के दे देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी कई बार आपने पेपर दिया हुआ है, आप भी देख रहे होंगे कि ये सारे जो क्वेश्चन है रिलेटेड आते ही होंगे आपके पेपर में। तो अगर ऐसा है कि सारे क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर हमें बताइएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंटेंट कहीं और से उठा रहा हूँ, या फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये कहीं और से लाता हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं वीडियो डालना जो है बंद कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपका पूछा है पहले सबसे, कि इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंट्रोडक्शन या तो फिर उसकी मीनिंग जो है समझाइए। तो देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, इससे पहले जानने से पहले हम रिसर्च के बारे में समझेंगे रिसर्च क्या होता है। देखिए, रिसर्च जब भी आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं या फिर अपनी नीड को फुलफिल करने जाते हैं, तो उसके उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। कई सारी चीजों से आप, कई सारी स्टेप्स से जो है गुजरते हुए आप एक रिसर्च करते हैं, और फिर आप एक डाटा कलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट को जो है खरीदते हैं। तो यही हमारा हो जाता है रिसर्च। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है? रिसर्च मेथोडोलॉजी बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपका रिसर्च हो गया, तो रिसर्च तो ये हो गया कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी का मतलब आप, इसमें एक वर्ड आ रहा है मेथड। मेथड मतलब हम कौन कौन से मेथड का यूज कर करके अपना जो है रिसर्च कर रहे हैं, यही हमारा सिंपल सा अगर मीनिंग देखा जाए तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का यही मीनिंग हो जाता है। अब इसमें आगे चलेंगे, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है आपका। दूसरा, वैलिड एंड वेरिएबल होता है। जो भी हम डाटा जो भी कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो वैलिड भी होता है और वेरिएबल भी होता है। इसमें क्लियरिटी भी होती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम अलग अलग जो है मेथड से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसमें क्लियरिटी भी होती है। लॉजिकल होता है, ये सारा डाटा जो है लॉजिकल होता है। वेल डिफाइंड डाटा होता है। अब इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, तो टाइप्स इसका हो जाता है जैसे क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, एनालिटिकल हो गया, सर्वे हो गया, ये सारे इसके जो है टाइप्स हो गए। ऑब्जेक्टिव इसका आप खुद ही बना के लिख सकते हैं अगर आप रिसर्च और रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब जानते हैं। दूसरा आपका इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। थर्ड क्वेश्चन आपका लॉन्ग में हो जाता है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन की मीनिंग बताइए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके टाइप्स। आपका रिसर्च डिजाइन का मैंने जो है नोट्स डाल दिया है यूनिट 2 का, और ये जो है यूनिट 2 में है आपका रिसर्च डिजाइन, तो इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरीज। देखिए, ये भी एक जो है सर्वे का पार्ट होता है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर के हिसाब से जो है अपने सर्वे करते हैं। तो फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है लॉन्ग में, डिफाइन डाटा एंड इट्स राइट सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो क्या क्या सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा हो सकते हैं, और टाइप्स इसके प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा हो जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक्सप्लेन सैंपल डिजाइन एंड इट्स टाइप। सैंपल डिजाइन क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। सेवंथ क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, एक्सप्लेन एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा एनालिसिस क्या होती है और इसके जो है टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप देख लीजिएगा। फिर आपका हो जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड रिसर्च लेआउट रिपोर्ट। ये दोनों अलग अलग चीज है, रिसर्च लेआउट रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इन दोनों को आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब जो आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वो आपका हो जाता है टेस्ट जेड ऐसे करके, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट करके जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, व्हाट डू यू मीन बाई हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, कई बार पूछता है आपसे। व्हाट इज कोडिंग ऑफ डाटा। कोडिंग ऑफ डाटा क्या होता है। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग मतलब आप सैंपल से ही रिलेट कर रहे हो, किसी चीज का एक थोड़ा सा सैंपल जो है दिखाया जाता है। अंडरस्टैंड बाई सैम्पलिंग।
व्हाट इज सर्वे? सर्वे क्या होता है? जब हम किसी चीज के बारे में पता लगाते हैं वही हमारा सर्वे होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चनरीज, क्वेश्चनरीज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फिर आपका हो जाता है एक्सप्लेन नल हाइपोथेसिस। देखिए शॉर्ट में जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाया हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपके पास 5-6 दिन का भी टाइम है। आप अगर एक एक क्वेश्चन डेली भी लिखते हैं, दो दो क्वेश्चन डेली लिखते हैं, तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा इस सारे क्वेश्चंस का। आप उसको खुद अपने लैंग्वेज में लिखिए और खुद पढ़िए, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए और जाके आप एग्जाम में आराम से लिख सके। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन आपका हो जाता है एक्सप्लेन रिसर्च। ये तो देखिए इजी है इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है। और रिसर्च डिजाइन, तो आपका अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो पहला दूसरा यूनिट तो आपका इम्पोर्टेंट है ही। उसके साथ अगर आप फिफ्थ यूनिट, नहीं फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ यूनिट अगर आप पढ़ते हैं तो आप आराम से जो है पास हो जाएंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है तो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ यूनिट जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। और बीच की जो यूनिट्स है उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और बाकी अगर आप बिल्कुल भी नहीं मतलब पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िएगा। गारंटीड है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो 50+ मार्क्स जो है इसमें आ जाए। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब आप क्विक रिवीजन की वीडियो का वेट मत करिएगा, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए, सारे क्वेश्चन मुझे समझ में आया तो मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। मैंने पहले भी आपको बता दिया ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, रिसर्च मेथोडोलॉजी ये मुझे आता नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब आपको जो है कहीं और से वीडियोस को, कहीं और से जो है नोट्स को देखना होगा। बाकी अगर जितने भी नोट्स और वीडियोस होंगे मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप पे, जरूर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।